नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के काल विभाजन को देखेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को मोटे तौर पर 4 काल खंडों में विभक्त किया है और उसके अंतर्गत उन्होंने क्या समय सीमा रखी है, किन विभिन्न प्रवृत्तियों के आधार पर इन काल खंडों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। चूंकि अभी समय कम है तो एक चार्ट के माध्यम से इन विभिन्न काल खंडों को हम समझेंगे। उन्होंने इनका नामकरण क्या किया है, क्या समय सीमा रखी है, क्योंकि आगामी परीक्षा की दृष्टि से यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन। आप देख रहे हैं, पहला जो नामकरण है वह है आदिकाल। इसे इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया है। वीर रस की प्रधानता के आधार पर, पराक्रम से संबंधित रचनाओं के आधार पर, राजाओं के युद्ध कौशल को देखते हुए तो इन्होंने इस कालखंड का नामकरण वीर गाथा काल किया है। इन्होंने वीर रस की जो प्रधानता है उसी प्रवृत्ति को आधार बनाकर ये नामकरण किया है। और इसका समय क्या है? इसकी समय सीमा है विक्रम संवत 1050 से 1375। मैं इसे अध्ययन की सुविधा के लिए 1050 से याद रखती हूँ। 1050 से लेकर 1375 आसानी होती है याद करने में। आगे देखते हैं, पूर्व मध्यकाल जो है भक्ति काल, यह नामकरण है और इसकी समय सीमा क्या है? इसकी समय सीमा है विक्रम संवत 1375 से लेकर 1700 तक। ध्यान रखिएगा कि ये विक्रम संवत में इन्होंने कालों को विभक्त किया है, ये ईस्वी नहीं है, ये विक्रम संवत है। तो इसे ध्यान रखिएगा, परीक्षा में ये आपसे पूछा जा सकता है। समय सीमा भी आपको याद होनी चाहिए और प्रत्येक कालों का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है वो भी आपको याद रहना चाहिए। आगे देखते हैं, उत्तर मध्यकाल, जिसे इन्होंने रीतिकाल नाम दिया। इसकी समय सीमा क्या है? 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक इन्होंने समय सीमा दी है रीतिकाल की। इसके बाद हम देखते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल कहा है और इसकी समय सीमा क्या है? विक्रम संवत 1900 से अब तक अद्यतन जो नवीनतम रचनाएं हैं वो सभी इसमें आ जाती हैं। तो यह काल विभाजन है। अब उन्होंने आधुनिक काल को क्या क्या नाम दिया है? चूंकि परीक्षाओं में बहुत तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं तो यूजीसी नेट में आधुनिक काल के नामकरण से भी प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैंने इसे यहाँ सम्मिलित कर दिया है ताकि आपको याद रहे। यहाँ हम देखते हैं क्या है, तीनों आधुनिक काल को उन्होंने 3 उत्थानों में दिखाया है। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। 3 उत्थानों में उन्होंने आधुनिक काल को दर्शाया है। प्रथम उत्थान में है भारतेंदु युग है और द्वितीय उत्थान में कौन है? द्विवेदी युग है। तृतीय उत्थान में छायावाद को शामिल किया है इन्होंने। तो कुल मिलाकर हमने यह जाना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा है और इसके साथ साथ आधुनिक काल से चूंकि प्रश्न आते हैं प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान को लेकर। पहला उत्थान क्या है? भारतेंदु युग, इसे याद कर ले। द्वितीय उत्थान है द्विवेदी युग। पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
द्वितीय उत्थान में किस काल का, किस युग का वर्णन किया है? तृतीय उत्थान में छायावाद। तो उम्मीद है आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आगामी विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।